हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर। और आज हम जानेंगे शेयर्स के टाइप्स, कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। दो तरह के होते हैं शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are not preference shares। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस इन शेयर होल्डर्स को दो तरह की प्रेफरेंस दी जाती है। वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेकेंड वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को भी मिलेगा और वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिलेगा। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जब भी बट रहा होगा तो पहले मिलेगा इक्विटी से, ये प्रेफरेंस है इनकी। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि अगर कल को कंपनी बंद हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रहे हैं सारे एसेट्स, तो ऐसे टाइम पर इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का भी सबका पैसा वापस दिया जाएगा। तो इक्विटी से पहले इनकी कैपिटल को रीपे किया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स, नाम में ही लिखा है प्रेफरेंस, तो इनको दो तरह के प्रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर डिविडेंड बट रहा हो तो डिविडेंड भी इनको पहले मिलेगा इक्विटी से, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो तो कैपिटल भी इनको पहले मिलेगी इक्विटी से। तो जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स रियल ऑनर होते हैं कंपनी के। अब प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जिसमें पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है, लेट कंपनी अगर पहले साल प्रॉफिट अर्न करेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को एक डिविडेंड देगी। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि 12% डिविडेंड मिलेगा इनको। नेक्स्ट ईयर भी 12% डिविडेंड मिला, थर्ड ईयर भी 12% डिविडेंड मिला, फोर्थ ईयर में कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई तो इनको 12% डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी। फिफ्थ ईयर में भी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई और डिविडेंड नहीं मिल पाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सिक्स्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट आया तो इस साल का तो 12% डिविडेंड मिलेगा ही इनको, पिछले दोनों सालों का भी मिलेगा। मतलब
ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड का एरियर्स, जो पिछला डिविडेंड इनका एरियर्स था, बकाया था, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा अप टू द ईयर ऑफ पेमेंट। जब तक उनको नहीं मिल जाता है पिछला डिविडेंड जुड़ता चला जाएगा, और जब भी डिविडेंड पे करेगी कंपनी तो उस करंट ईयर का तो पे करेगी ही, पिछला भी पे करेगी। उन्हें कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसी का ऑपोजिट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है जिस साल प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछला नहीं मिलेगा। मतलब जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता रहता है उन्हें कहते हैं हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इसका ऑपोजिट है नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। या इररिडीमेबल भी वर्ड यूज होता है। रिडीमेबल, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी रीपेमेंट, अगर हमने किसी से पैसा अरेंज किया है तो हम उनका पैसा कभी ना कभी वापस भी देंगे। तो ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी रीपेमेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम कर देंगे। मतलब कंपनी इनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो भी प्री डिसाइड हुआ होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस टाइम पीरियड में इनकी पेमेंट जो है वो वापस कर देगी। उन्हें कहेंगे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनका पेमेंट पीरियड सर्टेन हो। नेक्स्ट है नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से लिखा हुआ होता है कि नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कभी वापस दिया ही नहीं जाएगा। अगर कंपनी कल को लिक्विडेट हो रही है, एसेट्स कंपनी के वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, मतलब तब इनका पैसा वापस दिया जाएगा। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी ये शेयर्स की रीपेमेंट नहीं होगी। अगर कंपनी बंद हो रही है तो ही उसको रीपे किया जाएगा, ऐसा हम बुक्स में पढ़ते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट किसी का भी पैसा आप मैक्सिमम 20 ईयर्स तक रख सकते हैं। 20 साल से ज़्यादा आप किसी का पैसा नहीं रख सकते, तो 20 साल के बाद तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। 20 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑपोजिट है इसका नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन है कि वो अपना शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन कन्वर्टिबल कौन से हुए? नॉन कन्वर्टिबल वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है इक्विटी में कन्वर्ट होने का। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और इसका ऑपोजिट है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं? जो कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब कहां पार्टिसिपेट करेंगे? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, सरप्लस प्रॉफिट में ये पार्टिसिपेट करेंगे। मींस इनको
जो ऑर्डिनरी डिविडेंड सबको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, एडिशनल डिविडेंड मिलने की भी संभावना होती है इनकी। ऑर्डिनरी डिविडेंड जो सबको मिल रहा होगा सारे प्रेफरेंस शेयर्स को, वो इनको भी मिलेगा और इनको एडिशनल भी मिल सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने 12% डिविडेंड बांटा है प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं मान लीजिए, उनको हमने 15% डिविडेंड बांटा है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको बैलेंस ये जो ऊपर के 3% है 50% तक पहुंचने के लिए, ये 3% एक्स्ट्रा डिविडेंड भी इनको मिल सकता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो सरप्लस पैसे में हिस्सेदार रहेंगे, एक्स्ट्रा डिविडेंड जिनको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उन्हें कहते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनका सरप्लस फंड में हिस्सा होता है। सारा पैसा सबसे बंटने के बाद भी कोई सरप्लस बचता है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जैसे इक्विटी को मिलता है सेम उसी तरह एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा इनको। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको जो फिक्स अमाउंट जो मिलना था वो मिल गया, कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई सरप्लस में इनका हिस्सा नहीं रहेगा। होप आपको क्लियर है जो भी मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स डिस्कस किए हैं। हमने इक्विटी शेयर का मीनिंग डिस्कस किया कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं। तो अगर प्रेफरेंस नहीं होते हैं इक्विटी शेयर्स, तो प्रेफरेंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए हमें। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग देखा कि ऐसे शेयर जिनको दो प्रेफरेंस मिलती हैं, वो दोनों प्रेफरेंस डिस्कस की हमने कि डिविडेंड बटेगा तो इनको पहले मिलेगा, कैपिटल रीपे हो रही है तो इनको पहले होगी। फिर हमने जाना प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं। थोड़ा यहाँ पे फोकस रखना है आपको कि नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल के लिए हमने क्या बताया है कि बुकिश लैंग्वेज तो यही कहती है कि जब तक कंपनी की लाइफ चलेगी तब तक ये शेयर्स रहेंगे, रिडीम नहीं होंगे। अगर कंपनी बंद हो रही है तो ही रिडीम होंगे। बट मैक्सिमम टाइम होता है हमारा 20 ईयर्स का, उससे ज़्यादा हम किसी का पैसा नहीं रख सकते हैं। तो 20 ईयर्स पे हमने रिडीम ज़रूर करने ही करने होते हैं शेयर्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।